तो दोस्तों आज 2 जून 2025 है और आज 10 बजे जेई एडवांस का रिजल्ट आया था। और आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बताता हूँ कि जेई एडवांस क्या चीज़ है। और नीट से अक्सर लोग जेई एडवांस को कंपेरिजन कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट का भी पेपर टफ आ गया तो अरे ये तो जेई एडवांस है, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया ये। जेई एडवांस के को लेकर के बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में और स्टूडेंटों में फैला दी जाती है कि ये टफ़ है। जेई एडवांस टफ़ होते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को कह देना कि ये तो जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत वाहियात ट्रेंड रहता है, जिसके वजह से बच्चों को मोरल डाउन कर दिया जाता है कि ये जेई एडवांस है, तुमसे नहीं होगा ये। उसी पे मैं आज बात कर रहा हूँ कि आज जेई एडवांस का रिजल्ट आया और कट ऑफ क्या है और किस बच्चे को कितने मार्क्स आए। 2025 का जेई एडवांस का हाईएस्ट टॉपर का जो कट ऑफ गया है वो 332 है, जो कि रजित का गया है, जो कि एलन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया। और 332 एक अदर स्टूडेंट का भी आया है, सक्षम जिंदल नाम है उसका, लेकिन उसको रैंक 1 नहीं मिला, सेकंड रैंक मिला है, क्योंकि इसमें कुछ एज वाइज प्रोसेस होता है एंड फॉर्म कौन कब भरा, पहले भरा बाद में भरा, इस वजह से रैंक डिसाइड होता है किसको फर्स्ट मिलेगा सेकंड मिलेगा, ये हो गया। और थर्ड रैंक पे जो है वो माजिद हुसैन है। ऑनलाइन पीडब्ल्यू क्लेम कर रही है कि वो ऑनलाइन से भी पढ़ा है और कुछ का कहना है कि वो ऑफलाइन से भी पढ़े हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि 360 में से 332 कट ऑफ जा रहे हैं, तो अच्छा खासा स्कोर करना जेई एडवांस में भी पढ़ रहा है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये वो टॉपर है जिन्होंने ओलंपियाड किया होता है, अभी जो तो रजीत को देखेंगे वो ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड वगैरह में उनके पास गोल्ड मेडल है। तो ये वो टॉपर है जिनको 360 में से 332 आए हैं। बाकी अगर एक जेई एडवांस एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो अगर आप 360 में से अगर आप 250, 240, 250 के आसपास स्कोर करते हो तो आपकी रैंक 500 के अंदर होगी, AIR 500 के अंडर होगी आपकी रैंक, अगर आप स्कोर कर लेते हो 250। और अगर आप 150 रैंक भी स्कोर करते हो जेई एडवांस में तो आपकी रैंक 6 से 7 हज़ार होती है। तो जेई एडवांस ही है। और जेई एडवांस कि आपको मैं कट ऑफ बता दूं तो जेई एडवांस का कट ऑफ गया है 74, 360 में से ओनली 74 कट ऑफ गया है, वो भी जनरल के लिए। EWS एंड OBC का जो कट ऑफ गया है वो 66 गया है। और जिसको नहीं मालूम उसको बता दूं कि जेई एडवांस में सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ होता है। सब्जेक्ट वाइज कि आप जैसे कि केमिस्ट्री है, ऐसा नहीं आप फिजिक्स और मैथ्स में स्कोर कर लिए, केमिस्ट्री में नहीं किए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो गया है वो जनरल का 7 गया है, 7 नंबर एक सब्जेक्ट में लाने थे, 7 नंबर तीनों सब्जेक्ट में होने ही चाहिए मिनिमम। उससे ज़्यादा होगा तो फिर भी जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। और प्लस उसके बाद ओबीसी का जो गया है कट ऑफ गया है वो सब्जेक्ट वाइज 3 नंबर गया है, शायद OBC या SC/ST का ऐसा कुछ है कि उसका अगर 3 नंबर एक सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन कर लिए हो तो सब्जेक्ट क्लियर, कट ऑफ सब्जेक्ट का कट ऑफ तो क्लियर हो गया। तो ये है हाल जेई एडवांस का। बाकी जेई एडवांस का ओवरऑल कट ऑफ जो कि एक नॉर्मल बच्चा जाता है, जैसे कि जेई मेंस होता है, पहले जेई मेंस में 14 लाख बच्चा पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से 1,80,000 बच्चा 2025 के जेई एडवांस एग्ज़ाम में बैठे थे। और उनमें से 1,80,000 बच्चा में से जो जेई एडवांस पास करके आए थे, जेई मेंस का कट ऑफ 94 परसेंटाइल था, वो बच्चा जो पास करके गए उन बच्चों में से सिर्फ जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर कर पाए, 74 नंबर, 74 नंबर पे जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 360 में से क्या 20% नंबर हो गया, 20 से 25% के आसपास अगर आप स्कोर कर ले रहे हो तो आप IIT चले जाओगे। आप समझ सकते हैं IIT क्या है, IIT का क्या ब्रांड है, सिर्फ 74 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। तो जेई एडवांस ये है, रियल जेई एडवांस ये है। बाकी आजकल ट्रेंड ये चल गया है कि कुछ लोग कह देंगे कि जेई एडवांस, अरे नीट का पेपर टफ आ गया, ये तो जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया। भाई जेई एडवांस का क्वेश्चन इतना इजी नहीं बनता है बच्चों के। और अभी 1,80,000 वो बच्चे थे ना जो जेई मेंस पास करके गए थे। जेई एडवांस में किसी भी आप अच्छे टीचर से बात कर लो या जिनको मालूम हो इस चीज़ के बारे में, उनसे आप बात करना, 50,000 से 1,00,000 बच्चे का तो निगेटिव में रहता, मिनिमम 50,000 तो निगेटिव में आते हैं उसके मार्क्स, जबकि वो पास करके आते हैं उनके नंबर फिर भी। और बाकी कोई भी ऐसा नहीं कि उसका 50, 60, 70 गया होगा।
वहीं पे होगा 15 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ऐसे होते हैं स्टूडेंट 2 साल। वो स्टूडेंट जो जेई एडवांस के लिए तैयारी किए थे, जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाए थे, तो किसी की बातों में ना आए कि किसी भी क्वेश्चन। और अभी मैं देख रहा हूँ कि नीट वाले जो स्टूडेंट है उसको बहुत गुमराह किया जा रहा है कि जेई एडवांस लेवल हो गया है नीट का। नीट का जो है ईजी था, और मेरे हिसाब से वो अगर टफ नहीं आएगा, इस बार थोड़ा टफ आया, अगले बार मेरे हिसाब से इससे इजी आएगा। बाद बाकी आप थोड़ा मॉडरेट की तैयारी करो, ऐसा नहीं कि आप जेई एडवांस के लेवल करने में आप अपना टाइम गवा दो, पेपर इजी आ जाए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप मॉडरेट तक जाओ, और मॉडरेट मतलब मेरा मेंस लेवल तक का कर ले रहे हो। तो अगर आप एम्स टारगेट कर रहे हो तो मेंस लेवल तक का ठीक है। ये जेई एडवांस का हवा बना देना और जेई एडवांस के बारे में सोचना कि हमको उसके क्वेश्चन करने हैं नीट के लिए, तो फिर आपके लिए मेरे हिसाब से हानिकारक होगा, क्योंकि नीट कभी भी नहीं जाएगा। नीट के साथ हुआ यह था कि आपको सबको मालूम है, पिछले साल मतलब बहुत सारे टॉपर्स आ गए थे, जिसकी वजह से नीट्स का पेपर टफ आया है। इस चीज़ से कोई ये डिनाई नहीं कर सकता। और कुछ टीचर्स वगैरह भी हैं कि मतलब वो बोल जाते हैं कि मेरे ही नोट से ही आ जाएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये इनफ है। मैं मानता हूँ उसके, मैं उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूँ, विथ फुल रिस्पेक्ट। लेकिन टीचर को मतलब डायरेक्ट आप क्लेम कर दे रहे हो, तो आप किसी भी कोई जो संस्थान, ऐसा नहीं है कि जो पेपर सेट करते हैं वो जाहिल लोग होते हैं भाई, उन्होंने भी अपने फील्ड में मचा रखा होता है, वो बहुत कुछ करके ऐसे ही गए होते जो मैं। और आप कह दे रहे हो वो नहीं बना रहे हैं टफ पेपर, ये बात मैं मान रहा हूँ। तो आप अच्छी पढ़ाओ, अच्छे कंटेंट, तो इस चीज़ की बात है। लेकिन ये कर देना कि मेरे नोट से, इस बार मैं देखा हूँ सीबीएसई वालों में टीचर आते थे, मेरे नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। फिजिक्स वगैरह में क्या बस जान सकते हो, 10th में वही हाल था, मैं जो पढ़ा दिया हूँ यही आ सकता है, इससे बाहर नहीं आ सकता। तो भाई गवर्नमेंट तो सोचेगी ना कि बच्चे को अगर आप उस लेवल का आप दे रहे हो कंटेंट कि मेरे नोट से ही आ जाएगा, तो फिर तो आपके नोट से बाहर के, आपके कोचिंग से ही बाहर क्वेश्चन किया जा सकता। तो इस वजह से बाद बाकी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर कोई नीट का स्टूडेंट है, अगर वो सोच रहा है कि मैं जेई एडवांस का क्वेश्चन कर लूँ, कुछ होंगे जो डाइवर्ट होंगे ये एवरेज बच्चों में कि हमको तो अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि नीट में तो लाना होता है 720 के आसपास नहीं रहोगे तो आपको एम्स नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप कभी भी एडवांस के क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़िएगा, वरना आपके लिए ये सुसाइड साबित होगा आपके रैंक के लिए। बाद बाकी सिलेक्शन तो हो ही जाता है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो सिलेक्शन तो हो जाएगा। मतलब आप अगर भाग रहे हो तो मेरे हिसाब से ये बेहतर नहीं रहेगा कि आप जेई एडवांस के क्वेश्चन की तरफ जाओ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, कभी नहीं। जेई मेंस लेवल तक भी नहीं जाओगे तो हो जाएगा। और बाद बाकी मैं कह रहा हूँ कि अगर इस बार नीट का पेपर टफ आया है तो आप इस चीज़ को देख लेना कि इस बार कट ऑफ भी नीचे जाएगी। दिक्कत ये हो गई कि नीट के बच्चों ने कौन से क्वेश्चन को छोड़ना, ये चीज़ नहीं सीखा, जिसकी वजह से, इसी वजह से मैं यही कहूँगा कि अगर आप कर रहे हो तो आप एकदम अच्छे से तैयारी करो, बायो वगैरह। यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूँ कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जेई मेंस में भी एनसीईआरटी लेवल का होता है। तो कुछ चीज़ों को हवा बना करके पेश कर देना, करे ये हार्ड है, ये टफ है, अब मेरे हिसाब से सही नहीं लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि एकदम आप लोग एनसीईआरटी को सही से पढ़िए। अगर आप लोग नीट के एस्पिरेंट हैं, पहले एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जाइए जेई मेंस लेवल पे जाना है। बाद बाकी एडवांस लेवल तो मेरे हिसाब से ना आपको कोई टीचर कहेंगे जाने के लिए। और बाद बाकी अगर नाम करना हो तो हाँ ये क्वेश्चन तो, और एक बात ये है कि जेई एडवांस में भी कभी कभी बहुत ईजी आ जाते हैं। तो कुछ टीचर क्या मतलब कुछ दिखाएंगे, ये देख रहे हो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, तो मतलब इस वजह से जेई एडवांस के नाम पे जो जेई एडवांस वालों ने उसको मतलब ऐसे नॉर्मली डाल दिया होगा कि बच्चा को मोरल डालना हो, 1-2 क्वेश्चन कर ले, वो क्वेश्चन दिखा देते कि ये तो बहुत ईजी है। तो इस वजह से बहुत सोच समझ के, बहुत मतलब अगर आप अपने टीचर से बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, उसके बाद आप अपना सही डिसीजन और सही पाथ को फॉलो कीजिए, और क्योंकि सही पाथ आपको एक अच्छे रैंक की तरफ लेकर के जाता है। धन्यवाद।